गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जनरल रूल्स एंड कंस्ट्रक्टिंग डायग्राम्स के बारे में हमको पढ़ना था, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से क्लास ऑफ हो गई थी। तो क्या जनरल रूल्स है, वैसे वीडियो सबने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले जो डायग्राम होना चाहिए वो हमारा अट्रैक्टिव होना चाहिए। ये रूल है उसका कि कोई भी चीज़ अट्रैक्टिव होगी तभी वो सबको अच्छी लगेगी। तो डायग्राम का अट्रैक्टिव होना ज़रूरी है। उसके बाद उसका टाइटल, क्योंकि जब तक हम उसको टाइटल नहीं देंगे डायग्राम को, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये डायग्राम किससे रिलेटेड है। तो डायग्राम का टाइटल होना ज़रूरी है। तो जो भी डायग्राम आप बनाएंगे उसके ऊपर आप उसका टाइटल लिखेंगे। प्रॉपर साइज़ होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा डायग्राम बना देंगे और आपको दिखाई ही नहीं देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर साइज़ होनी चाहिए, बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड उसकी साइज़ होनी चाहिए। फिर सिलेक्शन ऑफ स्केल, आपने स्केल के बारे में सुना है ना, बहुत बचपन से आप ग्राफ वगैरह बनाते आ रहे हो, तो स्केल लेते हैं हम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ब्लॉक को तो आपने एक ईयर दिया, फिर आपने दूसरे ईयर को देने के लिए 2 ब्लॉक्स ले लिए उसके, है ना। तो 2 स्क्वायर उसके नहीं ले सकते, आपको स्केल रखना है। तो 1 ईयर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो वही करेंगे आप, है ना। तो इस तरीके से आपको स्केल जो लेना है वो बराबर लेना है, ऊपर नीचे नहीं हो सकती। अगर आपके डायग्राम में कुछ स्पेसिफिक है कि भाई आपको कुछ उसके बारे में डायग्राम में क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको आपको क्या करना चाहिए, डायग्राम के नीचे फुट नोट्स के रूप में बताना चाहिए। तो फुट नोट भी आपके एक जनरल रूल है डायग्राम प्रेजेंटिंग का। फिर आपका इंडेक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन्स, शेड्स, कलर्स एक्सेट्रा शुड बी यूज्ड सो दैट द रीडर कैन ईजिली अंडरस्टैंड द डायग्राम। जैसे समझ लीजिए हमने बहुत सारे अलग अलग टाइप के, जैसे हम फसलों को बता रहे हैं कि इस स्टेट में यहाँ ये फसल होती है, तो हम क्या करेंगे उसको कि कुछ डायग्राम बना लेंगे कि भाई ज्वार को हमने स्टार्स में बताया है, गेहूं को हमने प्लस में बताया है, बाजरे को हमने क्रॉस में बताया। इस तरीके से हमको क्या करना चाहिए, उसकी इंडेक्स बनानी चाहिए कि हमने किस चीज़ को किससे शो आउट किया। ठीक है, सिंपल होनी चाहिए, ये तो रूल है ही। कोई भी चीज़ सिंपल होगी तभी वो अच्छी होगी। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जो हमारा डायग्राम चलता है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट चलता है। ग्राफ बनाया है ना, लेफ्ट टू राइट चलेगा और बॉटम से टॉप की तरफ जाएगा। फिर आपका प्रॉपर चॉइस ऑफ डायग्राम, बिल्कुल प्रॉपर चॉइस होनी चाहिए कि आपको कौन सी प्रॉब्लम के लिए किस टाइप का डायग्राम बनाना है, इसका भी आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डायग्राम्स की। तो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ डायग्राम्स। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डायग्राम। 1 dimensional diagrams, second 2 dimensional diagrams, and third and fourth pictograms and cartograms. Okay, सबसे पहले 1 dimensional diagrams। 1 dimensional diagram में simple bar diagram, multi bar diagram, सब divided bar diagram, percentage bar diagram, broken bar diagram and deviation bar diagram है। क्लियर। तो ये 6 टाइप के जो डायग्राम हैं वो आपके हैं। तो आपके जो कोर्स में है ना भाई, मैंने ये आपको बता दिया कि इतने तरह के आपके डायग्राम्स होते हैं, पर एज पर योर प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस वी शैल हियर स्टडी ओनली बार डायग्राम्स एंड पाई डायग्राम्स। हम केवल बार डायग्राम्स के बारे में और पाई डायग्राम्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है बार डायग्राम्स के बारे में। तो बार डायग्राम्स एक 1 डायमेंशनल डायग्राम है। कैसा है? 1 डायमेंशनल। होता क्या है इसके बारे में देखिए, ये सिंपल बार, मल्टीपल बार, सब डिवाइडेड बार। तो हमारे जो कोर्स में है वो क्या है, ये तो सारे बार डायग्राम्स, और एक है हमारे पाई डायग्राम्स। तो बार डायग्राम्स के बारे में हमें आज पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करें। तो बार डायग्राम्स 1 डायमेंशनल डायग्राम्स हैं। तो बार डायग्राम्स आर 1 डायमेंशनल डायग्राम आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड, सबसे ज़्यादा यूज आने वाला है। इन दिस टाइप ऑफ डायग्राम इट इज ओनली द लेंथ ऑफ द डायग्राम्स विच मैटर्स एंड नॉट देयर विड्थ। ओके, दैट इज वाई they are called 1 dimensional diagram. Width is shown nearly to attract reader's eye. Okay, when the numbers of items is large, lines
may be used to economic the space. The bar may be placed vertically or horizontally, but generally vertical bar diagrams are used in practice. The magnitude of each bar should be written at the top of the bars to enable the readers to have a quick idea of the bar. फिर हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ बार डायग्राम्स. क्या क्या फीचर्स हैं इसके. तो बार मीन्स अ रेक्टेंगल और सम रेक्टेंगुलर फॉर्म showing the value of the variable. It has the following features. The length or height of the bars differs according to the values of the variable. All bar diagrams of a diagrams are of the same width. Okay. Bars are equidistant from each other. ये सारे कॉमन्स हैं जो हमने अब तक ग्राफ वगैरह बनाते हुए ये सब चीज़ हमने फॉलो कर रखी है. तो सारे फैमिलियर हो इन रूल से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. सबको पता है कि एक डायग्राम को किस तरह मेंटेन किया जाता है. द ग्राफ सबने बनाए हैं. ऑनवर्ड 6 स्टैंडर्ड से आप ये चीज़ करते आ रहे हो, है ना. तो ऑल बार्स आर बेस्ड ऑन सम कॉमन बेस लाइन. बेस लाइन होती है, उसी पे बनता है. ठीक है. बार्स में भी आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हो सकता है. टू मेक द बार्स अट्रैक्टिव दीज मे बी शेप्ड विथ डिफरेंट कलर्स. हम कलर्स का भी यूज़ करते हैं. अब टाइप्स ऑफ डायग्राम्स, जो बार डायग्राम्स है वो सामने आपके स्क्रीन पर है. सिंपल बार, मल्टीपल बार, सब डिवाइडेड बार, परसेंटेज बार, ब्रोकन बार एंड डेविएशन बार डायग्राम्स. हम सबसे पहले बात करेंगे सिंपल बार डायग्राम की. किसकी बात करेंगे? ये है आपका ये सिंपल बार डायग्राम. दिख रहा है आपको? ईयर शो कर रखा है. पॉपुलेशन मतलब पर्टिकुलर 61 में आपकी पॉपुलेशन कितनी थी, 71 में आपकी पॉपुलेशन कितनी थी, 81 में कितनी थी, 91 में कितनी थी और 2001 में कितनी आपकी पॉपुलेशन है, ये आपके शो कर रखा है. तो अभी सिंपल बार डायग्राम क्या होता है, ठीक है ना. तो सिंपल बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स which are based on a single set of numerical data. एक सिंगल सेट है आपके सामने न्यूमेरिकल डाटा का, जिसमें आपको ईयर वाइज पॉपुलेशन शो किया हुआ है. क्लियर? तो द डिफरेंट आइटम्स और वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट बार्स. अगर आपको अब इसके अंदर ये तो पॉपुलेशन के बारे में बताइए, अगर आपको पुअर्टी की बात करनी इन पर्टिकुलर ईयर्स में पुअर्टी का क्या परसेंटेज रहा है या क्या नंबर्स रहे हैं, तो मुझे अलग बार बनाना पड़ेगा, है ना. मतलब अगर मुझे कुछ भी अलग बताना है पॉपुलेशन के अलावा तो मुझे क्या करना होगा, अलग से एक डायग्राम बनाना होगा. दीज बार रिप्रेजेंट इंडिविजुअल न्यूमेरिकल वैल्यूज, है ना. क्योंकि दूसरे बार के लिए तो मुझे दूसरी ये बनानी पड़ेगी. तो ये जो बार है वो आपके केवल इंडिविजुअल न्यूमेरिकल वैल्यूज और वेरिएबल्स के लिए है. जैसे लाइक डेथ रेट, बर्थ रेट, पॉपुलेशन, इनकम, सेल्स, प्रोडक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब देखिए ये आपकी स्क्रीन पर जो एक डायग्राम दिया हुआ है बार डायग्राम, वो सिंपल बार डायग्राम है. तो क्या है ये? द पॉपुलेशन डाटा ऑफ इंडिया बिटवीन द पीरियड 1961 एंड 2001 आर गिवन बिलो. रिप्रेजेंट दीज डाटा विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल बार डायग्राम. ओके. तो क्वेश्चन में आपके 61 की पॉपुलेशन दे रखी है, जो आपके 43.9 करोड़ थी. 71 में 54.8 करोड़. नेक्स्ट वन 68.4, नेक्स्ट 84.6 एंड लास्ट इन 2001 102.7. ओके. तो इस तरह से आपकी ये सारी पॉपुलेशन दी हुई है. तो ये कहलाता है हमारा सिंगल बार डायग्राम. देखिए आप बिल्कुल ही आपने ओ एक्सेस पर क्या बताया हुआ है, ईयर बताया हुआ, और पर्टिकुलर ओ वाई एक्सेस पर आपने पॉपुलेशन को शो कर रखा है. मतलब एक डायग्राम से, एक बार डायग्राम से आपके एक ही चीज़ शो हो रही है. तो ये कहलाता है सिंगल बार डायग्राम. आई थिंक इतना ग्राफ प्रेजेंटेशन सबको आता है.
ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसे सिंपल बार डायग्राम बनाना नहीं आता हो।